कल इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक की बात हो गई थी नई बुक के हिसाब से। कल तक की क्लास में मैंने आप लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन बनाना और कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत बार बता दिया। ये भी बता दिया कि अगर P&L की आइटम दे रखी हो तो आप पहले एक P&L बनाओ, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बनाओ। कल रहीम और सुदेश वाला क्वेश्चन सबसे ज़बरदस्त था, ठीक है। उसमें अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब आ गया। अब आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसकी बात मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ, आज उसका प्रैक्टिकल करेंगे। सुनो इधर, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें हमारी फर्म को प्रॉफिट हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रॉफिट। अब या तो हमारी फर्म को लॉस होगा या तो लॉस ही हो जाएगा, या फिर प्रॉफिट इनएडिक्वेट होगा। क्या होगा? या तो लॉस ही हो जाएगा या क्या होगा? इनएडिक्वेट। मतलब अगर हमें आईओसी सैलरी वगैरह 4 लाख देनी है तो प्रॉफिट 2 ही लाख पे आके अटक जाएगा। मतलब या तो प्रॉफिट में बहुत कमी आ जाएगी या फिर लॉस ही हो जाएगा, 3 लाख का लॉस, 4 लाख का लॉस। इन दैट केस मैंने आपको बताया था पार्टनर को आईओसी सैलरी कमीशन पे नहीं करते। पार्टनर को, आउटसाइडर को तो सब पे करना पड़ेगा। आज अगर मेरी फर्म लॉस में गई तो मेरे को नीचे रेंट तो देना ही पड़ेगा, मेरे को स्टाफ को सैलरी तो देनी पड़ेगी, लेकिन मैं अपना हाथ रोक लूंगा। मैं आईओसी नहीं लूंगा, मैं सैलरी भी नहीं लूंगा, मैं कमीशन भी, क्योंकि अगर मैं आईओसी वगैरह लेता हूं तो ये कितनी बेवकूफ़ों जैसी बात होगी कि मेरी खुद की फर्म को तो मैं लॉस में दिखाऊं और खुद आईओसी उठाऊं, और जो लॉस होगा वो भी तो मुझे ही शेयर करना है, क्योंकि फर्म अगर लॉस में जाती है तो उसे कौन बियर करता है? पार्टनर। तो ये कितनी इडियोटिक चीज़ है कि पार्टनर पहले आईओसी ले ले, सैलरी ले ले, कमीशन ले ले, खुद की फर्म को लॉस में डाल दे और बाद में लॉस भी खुद ही बियर करे। तो इससे अच्छा हमने क्या रूल बनाया कि आईओसी के लॉस के केस में ना तो आईओसी देंगे, ना पार्टनर को सैलरी देंगे, ना पार्टनर को, और प्रॉफिट भी नहीं देंगे क्योंकि लॉस हुआ है। प्रॉफिट कहां से देंगे? तो कुछ भी नहीं देंगे पार्टनर को। वो क्या करेगा, हमें क्वेश्चन में बोल देगा पार्टनर को आईओसी देनी है, 10% सैलरी देनी है, ये करनी है, वो करनी है, पूरा क्वेश्चन बोल देगा और नीचे लास्ट लाइन में लिख देगा फर्म को लॉस हुआ है, खत्म, हप्पा, लॉस हुआ है तो कुछ देना ही नहीं है। यहां पे तो ठीक है, सिंपल है। यहां पे अगर हमें प्रॉफिट इनएडिक्वेट हुआ है तो फिर हमें आईओसी सैलरी कमीशन देना तो है, देंगे हम आईओसी, हम सैलरी भी देंगे और हम कमीशन भी देंगे, लेकिन उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। जितना, अगर ये सब चीजें हमें 5 लाख की देनी और प्रॉफिट 4 लाख है तो हम कितना देंगे? 4 लाख। ऐसा नहीं करेंगे 5 लाख पूरा दे दो, 4 लाख में से 5 लाख गए, 1 लाख का लॉस बता दो। अपनी फर्म को खुद की वजह से तो कभी भी लॉस में नहीं डालेंगे। आउटसाइडर की वजह से लॉस में आ जाए तो कल अलग बात है। जैसे आज मेरी बीसीसी चलाने में मेरे पास 10 लाख रुपए आए, लेकिन बीसीसी चलाने में जो खर्चे लगते हैं वो 12 लाख के हो गए। 12 लाख में से 10 लाख गए, 2 लाख मेरी फर्म लॉस में चली गई, तो मेरी फर्म लॉस में चली गई, कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार होता है खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, सेल कम हो जाती है, होता है, वो बिजनेस है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है कि फर्म 10 लाख रुपए कमाती थी, 8 लाख के खर्चे करे, फर्म के ऊपर 2 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन मैंने आईओसी ले ली, सैलरी ले ली, तो फर्म 1 लाख के लॉस में चली गई। मतलब पहले अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही थी, मेरे आईओसी लेने की वजह से, सैलरी लेने की वजह से, कमीशन लेने की वजह से फर्म किस में चली गई? लॉस में। ये तो कथे ही मंजूर नहीं है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि मैं खुद अपने शेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करूं और फर्म को किस में दिखा दूं? लॉस। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं? तो जितनी भी आईओसी वगैरह दोगे वो कितनी दोगे? जितना अवेलेबल। अब इसको कैसे सेट करोगे ये क्वेश्चन में समझाऊंगा, और इसको तो सेट ही नहीं करना है, तो लॉस है तो देना ही नहीं है। एक क्वेश्चन देखो जल्दी से, इलस्ट्रेशन नंबर 19 कौन सा है? तू बता अदनान, अगर फर्म लॉस में है तो रेंट पे करेंगे? तेज बोल, रीजन? वेरी गुड।
रेंट हम आउटसाइडर को दे रहे हैं। इनफैक्ट रेंट हम लोग अगर पार्टनर को भी देते तो भी देना पड़ता, क्योंकि रेंट हम पार्टनर को नहीं देते, बिल्डिंग पे देते हैं। आपने बिल्डिंग यूज़ करी है तो रेंट देना पड़ेगा, भले आप प्रॉफिट में जाओ या लॉस में जाओ। P&L की आइटम तो देनी ही पड़ेगी, ये नहीं देना बस, क्योंकि ये किसको मिलता है? नहीं बनेगा। लॉस में क्या नहीं बनेगा? क्योंकि IOC नहीं देनी, सैलरी नहीं देनी, कमीशन नहीं देना, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का कोई सेंस क्या करूं मैं बनाकर? एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? जब ये देना ही नहीं है तो एप्रोप्रिएशन बनाने का कोई मतलब? क्वेश्चन देखो 19। A और B पार्टनर है और इनकी कैपिटल है 3 लाख और 3 लाख और 2 लाख। आगे 1 अक्टूबर को A ने लोन दिया है 50,000 का और B हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर मंथली रेंट ऑफ 10,000। A ने लोन दिया है, A ने कितना? किसको? क्या A इस लोन पे इंटरेस्ट लेगा फर्म से? बिल्कुल लेगा, ये कैपिटल थोड़ी है। अगर आप उसे बोलोगे हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो याद है A क्या बोलेगा? मैंने कैपिटल लगाई, तुमने उस पर IOC नहीं दी, ठीक है कोई बात नहीं, तुमने B को भी नहीं दी, लेकिन लोन तो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो लोन के ऊपर तो तुम्हें मुझे इंटरेस्ट देना ही, भले तुम्हारे पास अवेलेबल प्रॉफिट हो के तुम मुझे इंटरेस्ट देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि लोन अगर बार बार बोलता हूं, रोज बोलता हूं, लोन अगर तुम बैंक से भी लेकर आते तो बैंक को भी इंटरेस्ट देना पड़ता। जैसे बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो ऐसे पार्टनर को भी दो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन is always payable whether you have available profits or not. इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही पड़ेगा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रोज बोलते हैं, क्या है ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बी ने अपनी प्रॉपर्टी दी है, मंथली रेंट है 10,000 रुपए। ये बी ने अपनी प्रॉपर्टी दी है जिसके ऊपर उसे रेंट मिल रहा है कितना? पर मंथ है, पर मंथ। पार्टनरशिप प्रोवाइड IOC विल बी 9% एंड बी अलाउड एनुअल सैलरी 1 लाख। IOC कितनी है? 9%। IOC कितनी है? और बी को सैलरी मिलेगी, बी को, है ना, बीज सैलरी कितनी सैलरी मिलेगी? 1 लाख। अभी तक तो IOC भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, अभी तक तो, क्योंकि अभी सस्पेंस नहीं खुला। अब आपको तो टॉपिक ही वो पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें तो पता है लॉस ही आएगा। एग्जाम में थोड़ी ऐसा होगा कि ऊपर वो लिख के दे दे ये लॉस वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है, यहाँ तो लिख देता है ऊपर। तो हमें अभी तक तो क्या पता है कि IOC मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सब मिलेगा अभी तक तो। अब आगे पढ़ो। फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 28,500। क्या हुआ है? अब ना तो IOC देंगे, रेंट देंगे, रेंट देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, तेज बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा और रेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये P&L की आइटम है। किसकी आइटम है? ये एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं है। किसकी आइटम है? फिर बोलूंगा दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? अभी उसने पूछा सर लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, मैंने कहा हाँ, लेकिन P&L तो बनाएंगे। तो P&L हम 11th क्लास से बना रहे हैं, बनाते हैं। छोटा सा P&L बनेगा, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे से नजर नहीं हटनी चाहिए, बोर्ड पे देखो। अभी तक मुझे प्रॉफिट होता था तो मैं लिखता था बाय नेट प्रॉफिट। लॉस में ये थोड़ी लिखूंगा, लॉस में लिखूंगा टू नेट लॉस। क्या लिखूंगा मेरे बच्चों? लिख दो लॉस कितना है, 28,000। ठीक है। अब मैंने अभी आप लोगों ने ना रेंट तो देना ही पड़ेगा, तो रेंट तो दो, टू रेंट। कितना रेंट देना है? 10,000 पर मंथ। तो 10,000 को 12 से करो। ये रेंट को डेबिट साइड में दिखाते हैं, ये हमने 11th में ही पढ़ लिया है, 12th का नहीं है ये। रेंट कहाँ आता है? अरे रेंट को मारो गोली, सारे खर्चे कहाँ आते हैं? लॉस भी कहाँ आते हैं? इनकम कहाँ आती है? रेंट हमारा लॉस है, दिखा दिया लॉस। एक खर्चा और है हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है? इंटरेस्ट में अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ, बोर्ड पे देखो। लोन है 50,000 का, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 50,000, और इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो तो 6% लेना।
कितनी लेना? जो बच्चे आज आए वो ध्यान से सुन लेना, लोन के ऊपर इंटरेस्ट की रेट कितनी रहती है? 6%। ठीक है, कितनी? 6%। और इनटू करो, ये लोन कब दिया गया है देखो, 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना निकलेगा? 6/12। 6 से 12 कटा 2 बार, 2 से 6 कटा 3 बार, 0 0 0 0, 15, 5 3 जा 15, तो 1500। कितना आएगा? 1500। अब बेटा भूखी नंगी फॉर्म है, सब चीज डेबिट में है, क्रेडिट पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है इनके पास, लॉस ही लॉस इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारे लॉस अनफॉर्चुनेटली पार्टनर बियर करेंगे। कौन बियर करेंगे? तो टोटल करो 28,500 और 1500, 30,000। 30 में 120 जोड़ो, 150। यहाँ भी लिख दो 150, और ये 150 प्यार से पार्टनर में बांट दो, बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्या नाम है? ए और क्वेश्चन पढ़ो, इसमें इनका रेशो है क्या? रेशो ना हो तो इक्वल, तो 1.5 लाख का हाफ, 1.5 लाख का हाफ, 75 क्लोज। ना तो मैंने आईओसी दी ना, क्योंकि ये कौन सा केस पढ़ा रहा हूं? लॉस। फॉर्म को क्या हुआ है? अच्छा एक और बात सुनो मेरी, अगर मैं यहाँ आईओसी दे भी देता, सैलरी दे भी देता, तो मैं यहाँ आईओसी लिख देता, यहाँ सैलरी लिख देता, तो लॉस और बढ़ जाता। अल्टीमेटली वो लॉस कौन बांटते? कितना इडियोटिक है, खुद पहले आईओसी ले रहे हो, खुद ही सैलरी ले रहे हो, फॉर्म के लॉस को बढ़ा रहे हो, और मैं बाद में बांट भी लो ही मत ना। अपने आप को आईओसी देकर फॉर्म को लॉस में दिखाना कौन सी बेवकूफ़ी है ये। लेकिन मैं इसमें से एक बात बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं अगर अभी आपको ना बताता तो आप में से कोई एक आध दिन बाद मुझसे पूछ लेता ये बात, क्योंकि आपकी डाउट्स वगैरह पूछने की एक अच्छी आदत है। अगर मान लो मैं मेरे पार्टनर से बोलूँ कि भाई मैं यहाँ पे ज़्यादा काम करता हूँ तो मुझे सैलरी मिलती है, तुम देते हो मुझे सैलरी, मुझे वो सैलरी लॉस में भी चाहिए। फर्म अगर लॉस में भी जाएगी ना तो भी मुझे सैलरी चाहिए। तो मेरे दोनों पार्टनर बोलेंगे यार तू ऐसी बात कर ही क्यों रहा है, लॉस में जाएगी, अपन तो प्रॉफिट में ही जाएंगे, अच्छा सोचना, मनुष्य है क्या। मैंने कहा होने में कुछ भी हो सकता है। आज हम साल के शुरू में खड़े हैं, साल का अंत ऊंट किस ओर करवट लेगा वी डोंट नो, और बिजनेस में तो फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। और मेरा ये मानना है हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, बेस्ट के लिए तो सब प्रिपेयर रहते हैं। वो छिछोरे का वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, कि जीत की तैयारी सबने कर रखी होती है, लेकिन अगर हार गए तो उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं सोचता। तो हम तो वर्स्ट के लिए तैयार रहते हैं। तो मैंने मेरे दोनों पार्टनर्स से कहा अगर हमारी फर्म लॉस में चली गई तो भी मैं तो सैलरी लूँगा, क्योंकि मैंने तो मेहनत पूरी करी ना। साल भर में अगर तुमने 5 घंटे काम किया तो मैंने 8 घंटे काम किया, तो 3 घंटे मैंने रोज़ ज़्यादा काम किया। अब वो 3 घंटे मेरे पास रोज़ ज़्यादा काम करने की वजह से भी फर्म लॉस में चली गई, तो मैंने तो काम किया है ना, तो मुझे तो सैलरी चाहिए। मैंने मेरे पार्टनर से बोल दिया, सुनना बहुत बराबर से, और मेरे पार्टनर मान भी गए। और ये बात मैंने हमारी पार्टनरशिप डीड में लिख दी। कहाँ लिख दी? डीड में लिख दिया, शब्बीर विल गेट सैलरी इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस और इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, शब्बीर विल गेट। तो ये जो मैंने डीड में लिखा है, ये प्रोविजन तुम्हारे हिसाब से कितना सही है? और ये बताओ क्या मैं ऐसी कोई बात लिख सकता हूं? मेरे पास ऐसी अथॉरिटी है? सोच के बताना आराम से। डाउट तो मैं बताऊंगा अभी, पहले तो मेरे सवाल समझ में आया? अगर मैंने मेरी पार्टनरशिप डीड में ये लिख दिया कि फर्म को अगर लॉस भी होगा तो भी शब्बीर तो सैलरी उठाएगा क्योंकि शब्बीर ने तो काम किया है, तो क्या ये डीड में ये ऐसी बात लिखी जा सकती है? ये बात वैलिड है? भाई बोल रहा है 100% लिखी जा सकती है।
जैसे पूरा पार्टनरशिप एक्ट और लर्न करके बैठे। ये एक अपना व्यू दे रहा है कि उसने काम तो करा है, तो ये 100% लिख सकता है वो। पीछे से बता भूवी, ऐसी कोई बात अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या वो सही है तेरे अकॉर्डिंग? लिखी जा सकती है। सो इन दैट केस उसे सैलरी मिलेगी? सोच समझ के जवाब देना, मिलेगी। तू बता अदनान। मिलेगी, और ये लिखा जा सकता है। यू एग्री विद इट? आप बताओ। तेरे पर्सपेक्टिव से नहीं मिलनी चाहिए लॉस में। तू बता पीछे लकी शाह, मिलनी चाहिए अगर ऐसा लिखा है तो। आप बताओ बेटा। पीछे पीछे नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए और ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, नहीं लिखना चाहिए, ऐसा नहीं मिलनी चाहिए। लिख भी नहीं सकते और मिलनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, और कोई? हाँ चेरू। मतलब मिल सकती है, नहीं भी हो सकता। तो पॉलिटिक्स में जाओ, बड़े डिप्लोमेटिक आंसर देती है। हाँ, फलक कहाँ गई? फलक मिल सकती है बेटा, ये तो मना कर रही है। अलग नहीं हो सकते बेटा ऐसे। तो पलक का कहना है मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल मिल सकती है, और मैं ऐसा बोल भी सकता हूं। रीजन सुनो। अगर मैंने डीड में ही लिख दिया, तो मैंने आपको डे 1 पे पढ़ाया था पार्टनरशिप डीड सर्वोपरि है, सबसे ऊपर डीड आती है। जो डीड में लिखा है वो आपको फॉलो करना। और एक बात बताओ, जिन लोगों ने एकदम मना ही किया, इसमें गलत क्या था? अच्छा, अगर मैं 3 घंटे ज्यादा काम कर रहा हूं, आप बोल रहे हो सैलरी नहीं देंगे, मेरी जगह कोई और आता तो उसको तो देते। गलत क्या है इसमें? मेरे अगर दोनों पार्टनर ने 5 घंटे काम किया और मैंने 8 घंटे काम किया, मैंने 3 घंटे ज्यादा काम किया, और मैं कह रहा हूं मेरे को उस 3 घंटे की सैलरी दो, और आप बोल रहे हो नहीं 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 लॉस में नहीं देंगे, तो मैं याद है क्या बोलूंगा? ठीक है, मैं नहीं करूंगा, वो 3 घंटे किसी और से काम करा लो। तुम भी तो 5 घंटे काम करते हो, मैं भी 5 घंटे करूंगा। अच्छा, उसको बोल सकते हो ये कि लॉस हुआ है, सैलरी मत ले। ठीक है, हमारे यहाँ कोविड में जब कोचिंगें बंद थी, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं आता था। वो जो 2 महीने, पहले साल की बता रहा हूँ, 2020 की, 2020 में जब अप्रैल में लॉकडाउन लगा था, मार्च के एंड में, तो वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी थी, क्योंकि हम लोग उस समय CA IPCC का बैच स्टार्ट कर चुके थे, और IPCC वाले बच्चों के पास वैसे ही लिमिटेड टाइम रहता है, तो हम उनका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो एक ऐप आती थी, डिस्कॉर्ड ऐप, जिसपे गेम खेले जाते हैं। तो IPCC के बच्चों ने कहा कि सर आप लॉ पढ़ाते हो, लॉ में व्हाइट बोर्ड की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आप एक काम करो, ये डिस्कॉर्ड ऐप डाउनलोड करो, हम लोगों के पास तो है, हम खेलते हैं, इससे आप बोलते जाना, इसमें PDF वगैरह सब शेयर हो जाएगी। उस समय जूम का नाम भी नहीं सुना था किसी ने, हमने कर ली डाउनलोड पहली बार, और रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा आया। तो मैं 2-2 घंटे पढ़ाता हूँ उनको, क्योंकि कोई और क्लास तो लगी नहीं रही थी। तो मैंने मुझसे से कहा अपन सारे ही बैच शुरू कर देना ऑनलाइन, इस तरीके से जो पढ़ा सकते हैं वो तो पढ़ाए। तो मैंने 12th की को शुरू करी, ऑनलाइन का बैनर वैनर बनवाया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया। रोज़ाना कोई ना कोई बच्चा जुड़ रहा था, और वो मज़े ले रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मेरा बहुत बढ़िया टाइम निकल रहा था। तो हम लोग लॉकडाउन में 1 मिनट भी फ्री नहीं बैठे, हम लोग ऐसे पढ़ाते रहे। फिर उसके बाद दूसरी जगह भी शुरू हो गई, जूम आ गई, फिर तो सारी चीज़ें हो गई। उस समय 2 महीने, ऐसा 2 महीने थे जब एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी हम देख रहे थे। जैसे अगर किसी को इंक्वायरी लेनी हो, तो वो भी मुझे ही मैसेज कर रहा था, उसको कोई डाउट लेना हो या कुछ भी उसका छूटा हुआ हो, नंबर वंबर, उसकी अपडेट, फीस वीस, सब हम ही लोग देख रहे थे। लेकिन फिर भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को हमने 2 महीने की सैलरी दी। रीज़न, वो हमसे जुड़े हुए थे। तो जिन लोगों को आपने कमिटमेंट कर दिया, उनको तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, भले आपको प्रॉफिट हो या ना हो। तो यहां से एक बात याद रखना, अगर IOC सैलरी के बारे में आपने पहले से डीड में लिखा हुआ है कि हम तो इसे देंगे, तो फिर उसे आपको देना ही पड़ेगा, भले प्रॉफिट हो या ना हो। और एक और कमाल की बात बताऊं, अगर आपने डीड में लिख दिया कि IOC और सैलरी तो देंगे, तो फिर वो IOC और सैलरी अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, फिर वो P&L में आएगी, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन गया। फिर
क्या बन गया? अगर आपने डीड में लिख दिया ना कि प्रॉफिट हो या लॉस हो शब्बीर को तो सैलरी मिलेगी, तो फिर तो शब्बीर एम्प्लॉय की तरह हो गया, वो लॉस शेयर ही नहीं करना चाहता, वो तो आउटसाइडर हो गया। और आउटसाइडर को जो भी पेमेंट करते हैं वो कहाँ आती है? तो याद रखना, याद रखोगे इस बात को। इसका कोई क्वेश्चन आ सकता है आगे कि अगर आपने डीड में लिख दिया कि पार्टनर को आईओसी और सैलरी दी जाएगी भले प्रॉफिट हो या तो फिर वो आईओसी और सैलरी P&L की आइटम बन गई, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। किस में आएगी? चलो याद रखना है। आगे देखो एक और क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी को? हाँ सर, सैलरी साल के स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं कि इतनी मिलेगी उसको। हाँ ऑब्वियसली। तो अगर कोई अगले जैसे इस साल मान लो 10,000 रुपये पर मंथ दे रहा है, अगले साल बोले 15,000 रुपये दूंगा, हाँ तो डीड में आप 15,000 लिख दो, डीड चेंज हो सकती है, डीड भी हर साल रिन्यू होती है। पार्टनरशिप डीड हर साल आप उसे चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ शुभी, आईओडी तो हमें लेना है, तो लेने वाली चीज तो लेते ही हैं, लॉस हो या ना हो वो तो एप्रोप्रिएशन में ही जाएगी। सुनो मेरी बात, आईओडी आप किससे लेते हो? पार्टनर से। अब अगर मान लो बीसीसी है, लॉस में चली गई, ठीक है, अब बीसीसी शब्बीर को बोलिए शब्बीर आईओडी दे, एंड शब्बीर इज लाइक लॉस में है ना तुम लोग, तो अबे तो लॉस में हम हैं, तू थोड़ी है, तू तो दे। और ये तो अच्छी बात है कि हम लॉस में हैं तो तू और दे हमें आईओडी, ताकि हमारा लॉस थोड़ा सा कम हो जाए। तो लॉस हो कि फॉस हो, आईओडी तो देनी ही, क्योंकि आईओडी कौन देता है? पार्टनर। पार्टनर देता है किसको? तो आईओडी तो देनी ही। अभी आ जाएगा आईओडी का। देखो अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 20। P और Q पार्टनर है, इनका रेशो है 2:3। P और Q पार्टनर है, इनका रेशो है 2:3। कल के क्वेश्चन हो गए तुम्हारे सबके? तुम्हारे न्यू है? क्यों न्यू है बेटा? पीछे सो गया था, पूरे दिन ही सो रहा था, कल का पूरा दिन था, आज का दिन था, तेरे भी न्यू है। यहां से किस किस के न्यू है? हैंड रेस करो, यहां से किस किस के नहीं हुए? दिव्यांश के क्यों नहीं करे बेटा? पीछे चले हो, अभी कहाँ तक हो गए? अभी 8 तक ही हुए हैं, ठीक है। तुम दोनों के हो गए बीच में, पोपल और पलक। चेरू हो गए? क्यों? अच्छा देखो, अभी सेशन का एकदम स्टार्टिंग है, मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहता तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊं, यूजुअली अभी तुम्हें इको और बिजनेस में तो कोई होमवर्क मिलता नहीं है। अकाउंटेंसी में मैं सिर्फ तुम्हें जो होमवर्क देता हूँ वो 1-1.5 घंटे में हो जाता है, मैं भी वो ज़्यादा बता रहा हूँ। स्कूल भी तुम लोग कभी जाते होंगे कभी नहीं जाते होंगे, और यहाँ पे भी अभी तुम लोग सिर्फ 2-2.5 घंटे ही आते हो, मतलब तुम्हारे पास एम्पल ऑफ टाइम होता है अकाउंटेंसी का होमवर्क करने को। बट फिर भी मैं देख रहा हूँ कि अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब 100% बच्चों ने हैंड रेस किया हो कि भाई हमारा हो गया पूरा, जबकि मैं रोज़ सिर्फ 2 क्वेश्चन कराता हूँ, कभी कभी तो 1 ही हो पाता है। इतनी कछुए की स्पीड से चलने के बाद भी तुम लोग मेरे साथ कोप अप नहीं कर रहे हो, जो कि गलत है। मैं तुम लोगों को एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये लड़का है हितार्थ, इसको खेलने का शौक़ है, इसके पेरेंट्स आए थे परसों। ये सुबह खेलने जाता है, इसको वहाँ पे मैं भी दिखता हूँ एकेडमी में, मेरे को खेलने का बड़ा शौक़ है। मैंने इसको भी एक बात बोली थी, आप लोगों से भी बोलूँगा, आप लोग अगर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के साथ काम करो ना तो हर चीज़ आप कर सकते हो। कॉमर्स की पढ़ाई ऐसी नहीं है साइंस मैथ्स की तरह कि हम दिन और रात किताबों में घुसे रहे, हमें बाल कटाने की भी फुर्सत नहीं है, जंगलियों की तरह रह रहे हैं। ऐसी तो पढ़ाई है ही नहीं। मैंने तो सीए कर लिया, इतनी ज़िंदगी में मैंने इतनी पढ़ाई तो देखी ही नहीं है, सीए फाइनल में भी नहीं देखी। वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स है, उसमें भी इतनी पढ़ाई नहीं है। मैंने सब कुछ किया है, ठीक है। मोबाइल चलाने का शौक़ है, आधे 1 घंटे वो भी चलाता हूँ। मेरे को वेब सीरीज़ का शौक़ है, मैं रात को देखता हूँ। लेकिन मैं सारी चीज़ें, इसको बोला था, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आके करता हूँ।
आज मेरे को जब खेलने जाने का शौक होता है ना, सुबह 6:30 बजे मुझे जाना होता है और यहाँ 9:30 बजे मेरी क्लास लगती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लास लेता हूँ मैं। 12th क्लास में मेरी 2 क्लास है, CA फाउंडेशन में 2 क्लास है, IPCC में 2 क्लास है, BCom फर्स्ट ईयर में 1 क्लास है, BCom सेकेंड ईयर में 1 क्लास है, BCom थर्ड ईयर में 1 क्लास है। और शायद मैं जितनी क्लास लेता हूँ ना, पूरे कोटा में कोई टीचर नहीं लेता होगा। इतने वर्सेटाइल सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स से लेकर लॉ तक। तुम्हारे इसके भाई बहन वगैरह पढ़े हुए हैं, इसका भाई 3rd ईयर में आता है, उसका भाई 2nd ईयर में आता है, ठीक है। मतलब एक बात बता रहा हूँ, इतनी सारी क्लास लेने के बाद भी अगर मेरे को शौक है ना खेलने का, तो मैं वो भी करता हूँ। मैं सुबह 6:30 बजे जाता हूँ, 9 बजे घर आता हूँ, 9:30 बजे यहाँ टच हो जाता हूँ, 9:30 बजे से मेरी बैक टू बैक क्लास चलती है। वो तो अभी रमज़ान चल रहे हैं तो 6:30 बजे छोड़ना पड़ता है। मेरा बेबी छोटा है, कई बार वो 2 बजे तक सोता नहीं है रात को। वो नहीं सोता तो हम भी नहीं सो पाते। तो कई बार 2 बजे तक रात को मैं सोता हूँ, फिर भी खेलने जाना होता है तो 6:30 बजे उठ जाता हूँ। तो मतलब उस दिन मैं सिर्फ 4.5 घंटे सो पाता हूँ। जब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, तुम्हें तो बहुत कुछ अचीव करना है। तुम हो ही क्या अभी, यंग ब्लड हो, सब कुछ कर सकते हो, पूरा दिन सोने में निकाल देते हो। करना है तो कुछ प्रोडक्टिव करो। अगर तुम यहाँ पे होमवर्क नहीं कर रहे हो ना, और तुम 4 घंटे कुछ और काम भी कर रहे हो, तो मेरे को वो भी मंजूर है, लेकिन एटलीस्ट सोने में तो पूरा दिन मत निकालो। क्योंकि स्कूल नहीं है तो सुबह भी लेट उठना, 11-12 बजे उठना, उसके बाद फिर मर्जी आई तो पढ़ा। और ये बिल्कुल वेग एक्सक्यूज़ है कि एक क्वेश्चन करने का हमें टाइम नहीं मिला। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम रोज़ 3 घंटे की एक मूवी देखो, मैं कह रहा हूँ, उसके बाद भी अकाउंटेंसी पढ़ने का टाइम मिलेगा। तुम्हें है ना अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कितनी देर करनी है। खुदेजा करके एक लड़की आती थी यहाँ पे, अभी तुम्हें मॉड्यूल दूंगा, 12th क्लास में उसका 2017 बैच में थी वो। मार्क्स देखना उसके 96 सब में। और CA फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक आई थी उसकी 37, ऑल इंडिया रैंक 37 खुदेजा, ठीक है। उस लड़की की एक ख़ास बात अपने हर बैच में बोलता हूँ मैं, उसकी जैसी मैंने लड़की नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। वो हर एक्टिविटी में इतनी एक्टिव रहती थी जिसकी कोई हद नहीं है। चिल्ड्रंस डे का कोई पार्टिसिपेशन कुछ करवाना हो तो वो सब अपने मत्थे ले लेगी। टीचर्स डे की सारी प्रिपरेशन वो अपने मत्थे ले लेगी। पिकनिक में नाम लिखाना हो सबसे पहले उसका नाम। हम लोग मनाली लेकर गए थे बच्चों को, शी इज़ द फर्स्ट वन जिसने अमाउंट डिपॉजिट कराया, सर मैं चलूँगी। मैंने कहा अभी लड़कियों के नाम नहीं आए, हो सकता है तो अकेली हो, क्योंकि लड़के तो आएंगे हमें पता है, लेकिन लड़कियों को पता नहीं मनाली जा रहे इतनी दूर है। सर मैं तो चलूँगी। इतना सब करने के बाद इंस्टाग्राम बराबर चलाना है उसे, ठीक है, व्हाट्सएप पे एक्टिव, और मार्क्स 96। तू जानता होगा किसकी बात कर रहा हूँ। अभी CA फाइनल में है, अगले साल उसका CA फाइनल का अटैम्प्ट है। आई एम डैम श्योर वो CA बन जाएगी फर्स्ट अटैम्प्ट में, डैम श्योर हूँ मैं। इतना सब करने के बाद इंस्पिरेशन है वो मेरे हर बैच के लिए। जो बच्चा ये बोलता है कि भाई मैं तुम्हें कभी नहीं बोलता बुग्गू की तरह दिन भर किताब लेके बैठे रहो, करंट अफेयर में एक्टिव रहो, मार्केट में क्या चल रहा है तुम्हें पता हो, न्यूज़ भी देखा करो, अगर अपना कोई स्पोर्ट्स से लगाव है वो भी करो, लेकिन साथ के साथ आप पढ़ाई को भी लेके चलो। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमने किताब ही नहीं उठाई, कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए। ये अभी बहुत स्टार्टिंग वाली बात है, मैं अभी आपको ये सब बता रहा हूँ, आपको लेक्चर वगैरह लग रहा होगा कौन सा अभी पेपर देना है कल, लेकिन आज से अगर तुम्हारी आदत सही डलवा दी ना मैंने, तो फिर वो पूरे थ्रू आउट द सेशन रहेगी। मैं रोज़ तुम लोगों से पूछता हूँ, तुम लोग नहीं करते, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तुम बोलते हो तुम करा दो, मैं करा देता हूँ। आज पहली बार समझा रहा हूँ कि अपने अंदर ये चेंज लेकर आओ। जितना पढ़ाई में डिसिप्लिन लेकर आओगे मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। कॉमर्स की पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, साइंस मैथ्स की तरह नहीं है कंसंट्रेटेड H2SO4 समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, ठीक है। पाइथागोरस की थ्योरम नहीं है यहाँ पे जो प्रूफ करना है, सारी बेसिक चीज़ें हैं। मैंने बोला और दिमाग में उतर गई। पेन उठाओ अपने आप होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 20, P और Q पार्टनर है और इनका रेशियो दे रखा है आपको 2:3। इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है आपको 6 लाख और 8 लाख। कौन सी कैपिटल है? फिक्स कैपिटल है, मतलब सारी एंट्री करंट अकाउंट से होगी।
6 लाख और 8 लाख। एज पर डीड बोथ पार्टनर विल गेट अ मंथली सैलरी 25,000, दोनों को सैलरी मिलेगी। और सैलरी कितनी मिलेगी? 25,000 पर मंथ। तो 25,000 इंटू 12, 25,000 इंटू 12, ये इनको सैलरी मिलेगी। IOC 8% है, IOD 10% है। IOC कितनी है? 8%। और IOD कितनी है? IOD तो लेंगे, और अगर लॉस हुआ तो IOC नहीं देंगे। और मैं तुम्हें टॉपिक ही वो पढ़ा रहा हूँ तो लॉस ही होगा। आगे पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग ऑफ P 10,000 पर मंथ, ड्राइंग भी लिख दो। इसकी ड्राइंग कितनी है? 10,000 पर मंथ, और इसकी ड्राइंग है 1 लाख, तो सेम ही हुई दोनों की। 10,000 पर मंथ मतलब 1,20, और इसकी भी 1,20। आगे फर्म इंकर्ड लॉस ऑफ 1 लाख, फर्म को 1 लाख का लॉस हुआ है। अब पढ़ो, शायद एंट्री पूछी है इस क्वेश्चन में। क्या पूछी है? पास जर्नल एंट्री। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, छोटा सा क्वेश्चन है। लॉस हुआ है तो सैलरी नहीं देंगे, लॉस हुआ है तो, लेकिन IOD लेंगे तो सही, ले लो। और लॉस हुआ है तो पहले लॉस की एंट्री करो। आप लोगों को पढ़ाया है, पहली एंट्री होती है 11 से 12 में आने की। क्या एंट्री होती है 11 से 12 में आने की? एकदम तेज बोलना। वेरी गुड। पहली एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू P&L, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। तो लॉस की एंट्री ये थोड़ी होगी, लॉस की उल्टी हो जाएगी। तो लॉस की एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। लॉस कितना है? रिवर्स करिए भाई, रोज करता हूं P&L टू एप्रोप्रिएशन, आज करिए। ये लॉस हो गया, रिवर्स हो गया। सेकंड, IOC सैलरी तो देनी नहीं है, IOD है, IOD लेनी है। IOD की एंट्री पुनीत, तेज बोल थोड़ा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सही बोलिए अगम। क्या होगी? कैपिटल की करंट आएगा, एंट्री सही है, सही है। अब देखो, ये तुम लोग 3 हफ्ते से यहाँ पे तुम झक मरा रहे हो, तुम्हें IOD की एंट्री पता नहीं है। बोल भाई बोल, पीछे चारुल। एंट्री होगी IOC की सैलरी की एंट्री बोल दी इसने। अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए, ठीक है। तो IOC और सैलरी पार्टनर को दी जाती है, IOD पार्टनर से, और पार्टनर से लेते हैं तो कैपिटल क्रेडिट नहीं होती, डेबिट होती है। तो और कैपिटल तो आएगा ही नहीं, पार्टनर्स। तो करंट अकाउंट है तो मैं पार्टनर के नाम ही लिख देता हूं, कौन है? पीस करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट। कहाँ गया पुनीत? आज करिए पहली बार, देख ये एंट्री आज ही करिए ना अपन ने। ये कौन सा नहीं होता है? अगम आज करिए बेटा, ये एंट्री करा रखिए पक्का। तो फिर अपन ने IOD की एंट्री होती है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? रोज तो करते हैं। अब कितनी IOD देनी है? इसकी ड्राइंग है 1,20 और रेट है 10%। 1,20 का 10% होता है 12,000। कितना होता है? मैंने कहा डेट गिवन नहीं होता आधी, तो 12 का आधा कर दो, यहाँ पे भी 12 का आधा, और यहाँ टोटल ये 12,000 IOD दे दी, है ना। अब IOC की एंट्री होती है जो तूने बोली, IOC टू पार्टनर। सैलरी की होती है सैलरी टू, अब IOC देनी नहीं है, सैलरी देनी नहीं है, तो लॉस बांट दो। प्रॉफिट बांटने की एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर। लॉस बांटने की एंट्री उल्टी हो जाएगी, लॉस बांटने की एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू P&L। लॉस कितना है? वैसे 1 लाख का लॉस था, 12,000 की अच्छा मैंने IOD को बंद नहीं करा, पहले IOD को बंद कर दो। IOD को बंद करने की एंट्री, IOD तेज बोलो, IOD क्रेडिट से खुला, डेबिट से,
ये पैसा कहाँ चला गया? P&L। अब P&L अप्रोप्रिएशन में 1 लाख का लॉस था मेरे बच्चों, 12,000 की IOD आई तो लॉस थोड़ा सा कम हो गया, तो 1 लाख में से 12 गए, अब लॉस बचा 88। अब वो 88,000 दोनों में बांट दो, अगर रेशो हो तो रेशो में 2:88 को 2:3, मतलब 88 का 2/5, 88 का 3/5 करो। 5 की टेबल में 8 आएगा, एक बार 3 इधर गया, 38 तो आता नहीं है, 35 आएगा 7 बार, और 3 इधर गया, 30 आता है 5 बार, 6 बार, तो ये आया 17,600। 17,600 को पहले 2 से करो, फिर 3 से करो। 17,600 को 2 से करो, 35 टीप लेना। 17,600 को 3 से करो, ठीक है, 51, 52, 4 एंट्री हो रही होगी आपकी बुक में, देख लो एक बार। हो गई? पहले 11 से 12 में आए, इस बार प्रॉफिट नहीं था, लॉस था। यहाँ देखो, IOC देनी नहीं थी, सैलरी देनी नहीं थी, IOD लेते हैं, IOD की एंट्री, पार्टनर टू IOD, कैपिटल फिक्स थी इसलिए करंट अकाउंट से करी एंट्री, पार्टनर करंट टू IOD। उसके बाद IOD के अकाउंट को बंद किया, IOD टू एप्रोप्रिएशन। उसके बाद जो लॉस था वो पार्टनर में बांट दिया। प्रॉफिट बांटने की एंट्री होती है P&L टू पार्टनर, लॉस बांटने की एंट्री होती है पार्टनर टू P&L। क्या होगी? अब मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, फिर वही वाली बात रिपीट करूंगा जो कौन से मैं 25 बार बोल चुका हूं। पार्टनर को कुछ भी मिले तो क्रेडिट, कुछ भी लेना हो तो IOD उनसे ले रहे थे इसलिए डेबिट किया, लॉस भी उनसे ले रहे थे इसलिए IOD में भी डेबिट हुई और लॉस में भी, क्योंकि ये पार्टनर से ले रहे थे। पार्टनर से कुछ भी लेना हो तो डेबिट, और उन्हें कुछ भी देना हो तो सिंपल सी एंट्री। समझ गए? अगर इसकी पोस्टिंग करनी हो तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखूंगा 2 P&L, देखो 2 P&L लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे तो एप्रोप्रिएशन आया ही नहीं, फिर यहाँ पे एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आया है, तो क्रेडिट साइड में बाय IOD, देखो लिखा हुआ बाय IOD। फिर यहाँ पे भी एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आया है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पार्टनर, बाय P बाय Q लिखा हुआ होगा, बाय P और, ठीक है बेटा। ये 2 इलस्ट्रेशन कंप्लीट हुए, कल अनसोल्ड करके लाना प्लीज़, जो पीछे चल रहे हो वो कल तक में कंप्लीट कर लो। बाय।